Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am your English teacher. Today we are going to learn future continuous tense. ये बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। और हमेशा की तरह जब भी हम कोई टेंस पढ़ते हैं दोस्तों, तो हम उसके पहचान के बारे में बात करते हैं। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए इसमें भी हम सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन ही जानेंगे दोस्तों, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं। ठीक है, तो इसको भी पहचानने का वही सेम तरीका है। हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के जो होती है, हमारा जो काम है, काम के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जुड़ा होता है। जैसे यहाँ हमने लिखा है रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगा, ये मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के बाद ये जुड़ा हुआ रहेगा, है ना दोस्तों। अगर हिंदी वाक्य के अंत में काम के बाद ये जुड़ा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, तो इसका मतलब कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले पॉजिटिव सीखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का हमने यहाँ रूल लिख दिया है दोस्तों, देखते हैं रूल क्या है। ये देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल बी लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने विल बी सिर्फ लिखा है, शैल बी तो लिखा नहीं है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में आपको आई और वी के साथ शैल का जो हम यूज करते थे, आई और वी के साथ शैल यूज करते थे, वो अब हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, हमको सिर्फ उसके आगे विल का ही यूज करना, उसके साथ विल का ही यूज करना, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आपको अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई सिंपल कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको विल बी ही यूज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो पहला सेंटेंस देखते हैं। राजू जा रहा होगा, यहाँ रूल लिखा हुआ है, हम नीचे ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप रूल देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। हमने पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा राजू, फिर हमने विल बी लगाया, फिर गोइंग। ठीक है, जाने की इंग्लिश गो होती है तो उसमें आईएनजी लगा दिया, गोइंग। ठीक है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया होता जैसे कि राजू घर जा रहा है, तो हम यहाँ पे होम लगा देते, राजू विल बी गोइंग होम। ठीक है, राजू घर जा रहा होगा। उसी तरह आप दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हम खा रहे होंगे, हम खा रहे होंगे, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया वी, फिर हेल्पिंग वर्ब ली विल बी। ठीक है, फिर उसके बाद खाने की इंग्लिश होती है ईट, उसमें आईएनजी लगा, ईटिंग, वी विल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे। अब तीसरा सेंटेंस लेते हैं, वह सो रहा होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया ही, फिर लिया उसके साथ विल बी, फिर स्लीप मतलब सोना, उसमें आईएनजी लगा दिया, स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। ठीक है दोस्तों, देखा आपने, आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो, सबके साथ हम विल बी का ही यूज कर रहे हैं और विल बी का ही यूज करेंगे। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें नहीं हो कहना है हमें। जैसे राजू नहीं जा रहा होगा, जब हम कहेंगे राजू नहीं जा रहा होगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो उसको बनाने के लिए दोस्तों हम बता रहे हैं कि सिर्फ क्या करना है, इसमें नॉट लगा देना। ये जो रूल लिखा है उसमें नॉट लगा देना है। नॉट लगाना कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं नॉट। इसका निगेटिव बनाने के लिए नॉट विल बी के बीच में लगेगा। ठीक है, विल नॉट बी। ठीक, तो राजू नहीं जा रहा होगा, तो राजू विल नॉट बी गोइंग। ठीक है, हम नहीं खा रहे होंगे, वी विल नॉट बी ईटिंग। वह नहीं सो रहा होगा, वह नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग।
जहां जहां हमने टिक मारा है दोस्तों वही नॉट लगेगा, यानी कि विल बी के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव से निगेटिव बनाने का रूल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसके जवाब हम सिर्फ यस या नो में यानी कि हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हम क्या ऐसे क्या सेंटेंस होते हैं दोस्तों, जैसे क्या वह सो रहा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे सेंटेंस हमेशा हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, हमेशा क्या से ही शुरू होते हैं। उसका पहला वर्ड जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो क्या वह सो रहा होगा। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। ये विल है, इस विल को हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। विल यहाँ ला देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब देखिए, क्या वह सो रहा होगा, इसको हमें बनाना है। तो हमने क्या किया, विल ही, सबसे पहले विल लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा ही बी स्लीपिंग, विल ही बी स्लीपिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, क्या वह सो रहा होगा। अगर इसका जवाब हम आपसे अगर पूछें क्या वह सो रहा होगा, अगर आपको पता होगा तो आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं WH फैमिली वाले क्वेश्चन जो हम बनते हैं, WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। WH फैमिली क्या होती है दोस्तों, WH फैमिली हम आपको आगे बताएंगे। WH फैमिली क्या होती है, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो WH फैमिली जैसे कि कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, ठीक है, और भी बहुत से हैं, तो वो सारे ये WH फैमिली वाले होते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ नीचे रूल लिख दिया है। सबसे पहले अगर WH वाला होगा तो क्या होगा, सबसे पहले हम WH लिखेंगे, यानी कि WH फैमिली वाला वर्ड लिखेंगे, फिर विल लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वह कब सो रहा होगा। तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन क्या हो गया, WH फैमिली का हो गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया व्हेन, फिर देखिए रूल क्या कह रहा है, विल लिया हमने, आप नीचे रूल देखते रहिएगा, विल लिया, फिर ही लिखा, फिर बी स्लीपिंग, व्हेन विल ही बी स्लीपिंग, वह कब सो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब इसमें भी निगेटिव बनेगा, क्वेश्चन में हमने ऊपर अभी निगेटिव नहीं बताया है, यस नो टाइप वाले में भी निगेटिव नहीं बताया है, और इसमें भी निगेटिव का रूल नहीं बताया है। इसलिए नहीं बताया दोस्तों कि दोनों का रूल हम जो बताने जा रहे हैं दोनों में कॉमन है। जब हम क्वेश्चन में नॉट कहाँ लगाते हैं, हमेशा कोई सा भी टेंस हो क्वेश्चन में नॉट हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो इसमें देखिए विल ही, यानी कि ही सब्जेक्ट हमारा, तो ही के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें कहाँ है दोस्तों, आप अपने से बताइए, व्हेन विल ही कहाँ है, नॉट, ही सब्जेक्ट ही है तो उसके बाद नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विल ही नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रहा होगा, और ये हो जाएगा व्हेन विल ही नॉट बी स्लीपिंग, वह कब नहीं सो रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान है। आप ज्यादा से ज्यादा पहले हिंदी सेंटेंस बनाएं, फ्यूचर कंटिन्यूअस के हिंदी सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा बनाएं और उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, फिर उसको आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है।